ब्राह्मण तदंतर भयभीत हुए संपूर्ण देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनको प्रणाम करके सबने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात बोलने का अवसर देखकर पितामह उत्तानपाद के तेजस्वी पुत्र ने तपस्या करके तीनों लोगों को भयभीत कर रखा है। अर्थात ध्रुव का मनोरथ क्या है ये हम अच्छी तरह नहीं जानते हैं, पता नहीं ये मां तपस्वी बालक हम लोगों में से किसके पद को चाहता है। गद्दी की लड़ाई, देवता भी भयभीत है, तपस्या की ध्रुव ने भयभीत हो गए देवता। तब देवताओं की ये बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंसकर बोले, देवताओं ध्रुव पद अविनाशी स्थान प्राप्त करना चाहता है। अविनाशी तो कभी नाश ना, ये राजपाट ये तो सब खत्म हो जाए। अविनाशी पद प्राप्त करना चाहता है, अतः उसमें तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। वो तो सभी का कल्याण चाहता है, वो तो भगवान की प्राप्ति चाहता है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? महाराज बालाजी के घंटे बजते हैं तो बहुत परेशानी, कई लोगों को अच्छा भी लगता है, कई परेशानी हो जाती है। अब कई के कान खड़े हो जाते हैं, कई तो हमारे तिरछे होकर निकल जाते हैं, कई तो इधर को देखते भी नहीं है, कई नहीं देखते, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अच्छा, बालाजी का और धर्म का और राम कथा का जो विरोध कर रहे हैं, इस समय हमारे भूचाल आया हुआ है। मुझे कहना नहीं चाहिए, भय नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, हे देवताओं तुम्हें ध्रुव से भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम सब लोग निश्चित होकर जाओ, तुम सभी लोग निश्चित होकर जाइए। वो तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता, वो तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता। ध्रुव भगवान का भक्त है। ध्रुव कौन है? वो भगवान भक्त है। अच्छा, आपने भागवत में कथा इतनी विस्तार से सुनी थी क्या? जी, भागवत कथा में भागवताचार्य कथा सुनाते हैं इतने विस्तार से, क्या आपने कथा सुनी क्या? उससे किसी को कभी भी भय नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, ये निश्चित है कि भगवान विष्णु के भक्त दूसरों को संताप देने वाले नहीं होते। भगवान के भक्त दूसरों को ले लेती है, दुख देने वाले नहीं होते। हे देवेश्वर, श्री विष्णु की आराधना करके और उनसे अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके तुरंत तुम सब देवताओं के भी स्थानों की स्थिर करो। हे देवेश्वर, विष्णु की आराधना करके उनसे अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके तुरंत तुम सब देवताओं के भी स्थानों को स्थिर करेगा, सारे देवताओं के स्थानों को भी स्थिर करेगा। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा स्थान नहीं, तुम्हारे स्थान को भी मजबूत कर देगा, स्थिर कर देगा ध्रुव। तब ब्रह्मा जी की कही हुई बात सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हो गए और प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। बच्चे भाई, सब लोग खुश हैं, सत्संग भी हुआ करेगा, सब लोग खुश हैं। हमारा एक ही कर्म, एक ही कर्तव्य, एक ही निष्ठा है। हम अपने सनातन धर्म को, अपने वेद शास्त्रों को और अपने राष्ट्र को इसी भागवत कथा के माध्यम से, इसी हरि चर्चा के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जब हम सभी प्रयास करेंगे, तब जाके हमारा भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा। अभी भारत की ग्रोथ है। अगले आने वाले 50 वर्ष में तीसरे स्थान पर पहुंच रहा है भारत। आने वाले कुछ समय में 24 में आपने मोदी जी का साथ दे दिया तो और आगे निकल जाएगा भारत, नंबर 1 हो जाएगा। मोदी को मत भूलना। मोदी से मतलब आलहपति लसन करते हैं कमल के फूल पर, तो कमल के फूल को मत भूल जाना, बस तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। इसकी पूजा करते रहना, कमल के फूल की पूजा करते रहना, तुम सर्वश्रेष्ठ
और सर्वज्ञानी राम शरीर के ज्ञानवान तुम, कृष्ण शरीर के ज्ञानवान तुम, राम शरीर के त्यागी, बुद्ध देव से धुन के पक्के, आजादी के अनुरागी, नहीं किसी के आगे अपना उन्नत से झुकाना। वो भारत के वीर सिपाही, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते हो। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते हैं, धीर वीर कर्तव्यनिष्ठ, बाधा विघ्नों से भरते हैं। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते हैं। हमारे अर्थात कथा में आनंद आ रहा हो तो कथा बढ़ाओ जी महाराज। अच्छा, हे देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने कहा, यह बात सुनकर सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। ढोलक वाले भैया, ए ढोलक वाले, फिर नींद आ गई, रात को सोता नहीं है कभी भाई? अरे ध्यान, दिमाग ध्यान लगा दे भाई। क्या कहा है वो, कहा है वो आप तो समझ भाई, आप समझ सकते हो भाई। आप इधर उधर भटकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी की ये कई हुई बात सुनकर सारे देवता बड़े प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए हैं। इधर भगवान विष्णु उस अन्ननयन शरण बालक को स्थिर चित्त देकर गण पर सवार होकर आरूढ़ हो गए और उसके पास गए हैं। इस प्रकार बोले, हे महाभाग बेटे ध्रुव, हे महाभाग बेटा ध्रुव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो, कथा को ध्यान से सुनिए। बेटा ध्रुव, तुम कोई वर मांगो। ये अमृत के समान वचन सुनकर ध्रुव ने आंखें खोल दी और देखा इंद्र नीलमणि के समान श्याम तेज का पुंज सामने प्रकाशित हो रहा है। पीताम्बरधारी मेघ के समान श्याम गरुड़वाहन भगवान विष्णु को ध्रुव ने देखते ही देखते ध्रुव दंड की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी साष्टांग दंडवत करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और सब और लौटने लगे। फिर जैसे दुखी बालक दीर्घ काल के बाद पिता को देखकर रोता है, जैसे दीनहीन कोई छोटा बालक अपने पिता को देखकर रोता है, ठीक उसी प्रकार वे फूट फूट कर रोने लगे हैं। ध्रुव जी रो पड़े। 5.5 वर्ष की आयु हो चुकी है। एक नन्ही सी जान घने जंगल में साधना करते करते सब त्याग वैराग करके वायु तक को त्याग दिया महाराज और भगवान से डोल लगा दी। भगवान ने रक्षा सुदर्शन चक्र भेज के किया है, भूत मंडली का भगाया भयभीत करके। और भगवान पर जब नहीं रहा गया और ब्रह्मा जी ने जब सारे देवताओं को साफ बता दिया कि ध्रुव तुम्हारा पद नहीं चाहता है, ये तो भक्ति चाहता है, ये विष्णु भक्त है, ये तुम्हारे स्थानों को भी स्थायी करना चाहता है। देवताओं, तुम निर्भय होके अपने अपने स्थान को लौट जाओ। उसी पल भगवान अपने गरुड़ विमान पर सवार होकर और बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव के देखते ही देखते ध्रुव दंड की भांति उनके चरणों में गिर गए हैं। सब ओर से रोकने लगे। फिर जैसे दुखी बालक दीर्घ काल के बाद पिता को देखकर रोता है, ध्रुव ठीक उसी प्रकार फूट फूट कर रोने लगे। ध्रुव जी फूट फूट के रोने लगे। उस समय भगवान के कमल नयन नेत्रों में करुणापूर्ण अश्रु जल भराया। भगवान के नेत्रों में भी जल भराया। एक सुकुमार छोटे से बालक की वेदना देख के, पीड़ा देख के भगवान के नेत्रों में भी जल भराया। भगवान भी रोने लगे। अपने भक्त की पीड़ा, साधना को, तप को, तपस्या को देखने के पश्चात गरुड़ के चढ़ैया भगवान विष्णु नारायण इतने करुणा में हो गए कि उनके नेत्रों में भी अश्रु जल भर आया और उन्होंने अपने हाथों से प्रेम पूर्वक सहलाया है ध्रुव को। हाथ फेर दिया ध्रुव के ऊपर, सहलाया।
देवादिदेव श्री हरि के स्पर्श मात्र से ध्रुव के मुख से संस्कृति में शुभ वाणी प्रकट हो गई और उन्होंने इस प्रकार स्तुति की है। भगवान ने जैसे स्पर्श किया, ध्रुव जी को सारे वेदों का ज्ञान, 5.5 वर्ष की आयु में भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को जैसे स्पर्श किया है, सारे वेदों का ज्ञान और संस्कृत में वाणी प्रकट हो गई। उन्होंने इस प्रकार स्तुति की है। ध्रुव बोले, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हिरण वर्ग स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूं। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले गर्भ स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूं। आप उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वाणी का खेल है। आप उत्तम प्रदान ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त भूतों का संहार करने वाले हर स्वरूप मैं आपको एक बार नहीं बार नमस्कार करता हूं। ध्रुव जी इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। पंचमहाभूत स्वरूप तथा समस्त भूत प्राणियों के स्वामी मैं आपको नमस्कार करता हूं। कुछ तो कथा सुनने आते हैं, कुछ घूमने आते हैं। किसी को कथा में आनंद आता है तो कोई यहाँ का आनंद घूम के लेता है। कथा का ध्यान नहीं है। कथा में 4 मिनट मन नहीं लगता। कई देखोगे महाराज घूम रहे हैं। ये भी लीला है, ये भी प्रभु की लीला है। कई तो आतुर व्याकुल होके सत्संग हॉल में बैठ जाते, जगह देखते कि मिल जाएगी कि नहीं, और कई उठ के बोले भैया हम संसार को देख रहे, कौन कौन आ रहा है। वो आए थे, जी आए थे, उनसे मिले थे, इनसे मिले थे। कई तो केवल मनुष्यों से मिलने आते हैं और आप जैसे भगवान से मिलने आते हैं। कई केवल नातेदार रिश्तेदार की खोज में आते हैं, संसार की खोज में, और कोई भगवान की खोज में निकल पड़ता है। तो आप भगवान की खोज में आए हो तो मेरे लिए आप ध्रुव से कम नहीं। पंचम महाभूत स्वरूप तथा समस्त भूत प्राणियों के स्वामी मैं आपको नमस्कार करता हूं। ध्रुव जी इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान अथवा जगत के उत्पादक, हे पालन करता, आप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। विषय की और विषयों की तृष्णा हरने वाले हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण स्वरूप मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार के विषयों को हरने वाले हे श्री कृष्ण स्वरूप मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैंने कहा ना कि कई तो संसार की खोज में बालाजी प्यादे जी मैं मिल जाऊंगा, भाई बतला लेंगे, कथा नहीं सुना, बतला लेंगे। आप समझ, जहाँ उद्देश्य एक ही है। सब ध्रुव जी का उद्देश्य एक ही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी ऐसे वैसे ही रह गए। शायद हो उनका ये आखिरी सितम, ये सोचकर हम रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में। मन इंसान बहुत कुछ सोच लेता है। उरम और बरहा आदि अवतारों के रूप आप समस्त विश्व का मान भार सहन करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान से इस तरह से ध्रुव विनय करके स्तुति करके कह रहे हैं, हे लक्ष्मी जी के स्वामी एवं सुदर्शन चक्र धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी को अपनी डालों पर उठाने वाले, पृथ्वी को अपनी डालों पर उठाने वाले 12 रूपधारी हे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदांतों द्वारा आप ही जानने योग्य मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने वक्ष स्थल में श्री सचिवानंद धारण करते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप
सात्विक गुण रूप तथा सगुण एवं निर्गुण रूप में आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी कमल रूपी प्रकट हुए। कमल रूपी, अब तो बात मान गई, तो कमल का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना है? ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए? भगवान का शयन किस पर है? कमल पर। भगवान का शयन किस पर है? तो हमारा राष्ट्र किस पर है? कमल पर। तो हमको कहां पर ध्यान रखना है? कमल पर। हमको अगर राष्ट्र सुरक्षित करना है तो क्या ध्यान रखना है? कमल पर। मैंने क्या बुरा किया? ये पंजा दिखाओगे तो लगेगा कि कोई चाटा मार रहा है। हमने कही ये, तो बोले ऐसा तो नहीं हमको मारने वाला। कमल दिखाओगे किसी को? भैया हम तो कमल लेके सो जाओ है। कौन सा सही महाराज? अब एक और सुन लो भाई, एक दिल 12 आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूपी कमल प्रकट हुआ है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूपी कमल पैदा हुआ है, तो क्या कमल की प्रशंसा नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? तो कमल को नमस्कार कर लेना, भूल मत जाना। कमल के जो नाथ है, करुणा के निधान, उनकी हमेशा दया बनी रहे। अर्थात आप पांचजन्य नामक शंख धारण करते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वासुदेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हृषिकेश, हे गोविंद, अच्युत, हे माधव, हे केशव, उपेंद्र, मधुसूदन, ओम, अरे अदोच है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे गोपाल, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका कहीं अंत नहीं। एक 5.5 वर्ष का बालक ध्रुव, जब भगवान ने उसको हाथ रख दिया सर पे, तो सारे ज्ञान प्रकट हो गए। बोले मैं एक बार नहीं, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसलिए अनंत नाम शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुक्मिणी के पति महाराज क्या कह दिया? हे रुक्मिणी के पति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। वही रुक्मिणी जाकी शादी शिशुपाल के साथ होने जा रही थी। वही रुक्मिणी, लेकिन रुक्मिणी ने बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी चाहता था कि उसके पूरे भाई शिशुपाल के साथ उसकी शादी हो जाए। रुक्मिणी नहीं चाहती थी। रुक्मिणी यौवन की ओर चली गई। रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ तय हो चुकी थी। आप समझ लो, ये व्यंग और ये व्याख्या बहुत ही गजब की है महाराज। रुक्मिणी ने पाती लिख दी, चिट्ठी लिख दी, ब्राह्मण को बुला लिया। गौरी पूजा के लिए रुक्मिणी जाती है, ब्राह्मण को पाती दे दी। सुनो भैया, क्या कर रहा है? अरे तू कुछ न कुछ उत्पाती करता रहता है। पाती लिख दी, ब्राह्मण को बुला लिया। गौरी पूजा के लिए जा रही है, लिख दिया था महाराज। पंडित जी को चिट्ठी लिख दी, बोले पंडित जी जल्दी चले जाओ, एक शेरनी की शिकार एक लड़ैया करेगा, चले जाओ। ये मेरी पाती मेरे पति परमात्मा द्वारकाधीश और कृष्ण को जाके दे दो। उसमें क्या लिख दिया कि पंडित को लिख भाई कुंवर ने हर बात कही चितलाई है, कृष्ण चरण महाराज को लिख बात कही समझाई है। वो पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है, कृष्ण चरण महाराज को लिख बात कही समझाई है। के बामारी पर संग से सपा और बामर पर संग से सपालू मरु काय फांसी, ये दर्शन दे जइयो दीना तो जाएगा के दर्शन दे जइयो दीनानाथ। आ गए भगवान। गौरी पूजा के लिए रुक्मिणी गई थी,
उठा ले गए, रथ पर सवार हरली रुक्मिणी का हरण कर लिया। सेनापति सहायक सेवक चिल्लाते रह गए। शिशुपाल को मालूम पड़ा कि बेटा तेरा ताके संग ब्याह हुआ। शिशुपाल शर्म के मारे मरो जा। बारात कैसे चढ़ गई, हल्दी चढ़ गई, उबटन हो गया, दूल्हा बारात कैसे ले जाए। बारात पहुंच चुकी थी महाराज। अब बारात खाली लौटी। बारात तो जानते हो कि कहाँ है दूल्हे दोबारा। बोले कैसा तू खाली लौट के आ, ऐसा हो सकता है? दूल्हा खाली पहुंचा, ले गया लेने वाला, जिसकी अमानत थी अपनी अमानत को उठा ले गया। आप समझ लो, अर्थात रुक्मिणी के प्रति मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुकुंद परमानंद नंद गोप के प्रिय मैं आपको नमस्कार करता हूं। नंद गोप के नंद बाबा के प्रिय, ये कहां से पता पड़ गया? एक 5 वर्ष की आयु के बच्चे को ये सारी कथा कहां से मालूम पड़ी? नंद बाबा के प्रिय मैं आपको नमस्कार करता हूं। पुंडरीकाक्ष मैं आपको नमस्कार करता हूं। गोपाल रूप धारण करके बंसी बजाने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। बंसी बजाने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपको गोपी वल्लभ गोवर्धनधारी गोवर्धन को उठाने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये ध्रुव जी इस तरह से स्तुति कर रहे भगवान का। आप में योगी जन रमण है, आप योगियों के महायोगी हो। आप योगियों के भी महायोगी हो। आपके अंदर योगी रमण है, इसलिए आप राम हैं। इसलिए आप राम हैं। रघुकुल के स्वामी होने से आप रघुनाथ भी हैं। रघुकुल के स्वामी होने से, अच्छा इतना विस्तार से आपने कही कथा, आप समझ, रघुकुल के स्वामी होने से आप रघुनाथ हैं तथा रघुवंश में अवतार ग्रहण करके कारण आप राघव भी कहलाते हैं। आपने रघुकुल में अवतार लिया, इसलिए आप राघव भी कहलाते हैं। जे ध्रुव जी कह रहे हैं, आपको मैं एक बार नहीं बारंबार नमस्कार करता हूं। ध्रुव जी बोले विभीषण को आश्रय देने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। विभीषण को देने वाले हे अनाथों के नाथ, विभीषण जैसे को सनाथ करने वाले और मुझ ध्रुव को सनाथ करने वाले मैं एक बार नहीं 1000 बार आपको नमस्कार करता हूं। आप आजन्मा है, आप आजन्मा एवं जय स्वरूप है। आप विजय भव है, आजन्मा है। आपका न जन्म होता है न मरण होता है, आप प्रकट होते हैं, आप अजय अमर है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। क्षण निवेश आदि जितने काल भेद है वे सब आपके ही स्वरूप है। ध्रुव जी ने कहा हे ईश्वर, ये संसार आपका ही स्वरूप है। आप अनेक रूप धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप अनेक रूप धारण करने वाले भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपको आप सारंग नामक धनुष, कोविद की गदा और सुदर्शन चक्र धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। धर्म स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूं। सतगुण धारण करने वाले भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। ध्रुव जी इस तरह से स्तुति पर स्तुति किए जा रहे हैं। आपके सहस्त्र मस्तक है, अगणित मस्तक है। आप जहां चितमोता प्रभुवासी आपके
अगणित मस्तक है, जहाँ चितवो ता प्रभु आसीना, से बैसित मनुष्य प्रवीणा, फिर चितवो पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। आप के सहज मस्तक है, आप परम पुरुष परमेश्वर है, आप परम पुरुष परमेश्वर है, आप पुरुष के रूप में परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके सहस्त्रों मूर्तियां हैं, नेत्र है, आपकी सहस्त्रों नेत्र है, आपकी असंख्य आंखें हैं। अब भगवान की असंख्य आंख से हम इस मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेने के पश्चात क्या उनको धोखा दे सकते हैं? नहीं। तो धोखा देने की चेष्टा कदापि नहीं। अब आप समझो कि भाई महाराज जी की तुम पर नजर नहीं पड़ेगी। महाराज जी का चारों तरफ पकड़ लेते, किसने जेब में क्या रख लिया, कौन इशारा करके कैसे निकल गया, किसको कब जाना, कहा इशारा करके कहां मिल लिया, आप समझ लो। अब देखो बाबूलाल भैया है हमारे, बेटे हमारे, चाहे कुछ भी हो जाए, मंगलवार है आज, कोई सर्दी नहीं लगती है इनको, कहते ही बैठी बैठी ये होना चाहिए। बिल्कुल अंगद के पैर की तरह हमारी निष्ठा अगर सफल है, आप ध्यान करना, अंगद का पैर माने अंगद रावण के राज्य में बड़े बड़े महायोद्धा थे और सभी योद्धा आए, महाराज अंगद के पैर को चिढ़ा नहीं पाए थे। जब नहीं चिढ़ा पाए तो अंत में रावण सिंहासन छोड़ के अंगद के पैर की ओर बढ़ा तो अंगद ने पैर को खींच के कहा कि तू नहीं, ये मेरे पैर नहीं, अगर मेरे पैर पकड़ना तो भगवान के पकड़, उससे तेरा कल्याण होगा। अंगद ने पैर को पीछे खींच लिया। लंका में बड़े बड़े योद्धा थे और बाली के पुत्र अंगद ने जाके पैर, भरी सभा में पैर जमा दिया। बड़े बड़े योद्धा आए महाराज, अंगद के पैर को टच से बस नहीं कर पाए। रावण ने कहा कि मेरे सारे योद्धा पराजित होकर लौट गए। जब रावण उठा अपने सिंहासन से, जैसे ही अंगद के पास आए, अंगद ने पैर खींच लिया, कहा अरे रावण, अभी भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे फिर भी सम्मान दे रहा हूं, एक ब्राह्मण के नाते, मैं एक ब्राह्मण के नाते मैं तेरा फिर भी सम्मान करता हूं। जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान के पैर पकड़े तेरे भगवान माफ करते, तेरा कल्याण कर। हे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, आपके अगणित पैर है। आप भगवान को ऐसे मत मानो, भगवान को हल्के में मत मानो, भगवान को छोटे में मत मानो। जगत के स्वामी है, इतनी बड़ी सुंदर श्रेष्ठी परमात्मा ने क्या रचना कर डाली, अजब तेरी कारीगरी करता, तूने क्या कारीगरी की होगी, ये सुंदर दुनिया बना के तूने हमारे सामने रख दी। इस दुनिया में रंग बिरंगे तमाम तरह का आनंद की अनुभूति ये संसारी जीव करता है और तुझसे वादा करके आता है कि मैं तेरा गुणगान करूंगा, लेकिन संसार की चकाचौंध में तुझे भूल जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। कितना सुंदर संसार बनाया है, विभिन्न प्रकार की प्रकृति, सरोवर, जल, 70% जल है इस पृथ्वी पर। हमारे मनुष्य के अंदर भी 70% जल है। हमारे अंदर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस कितना है? 35 डिग्री। समझ, आप 35 डिग्री तक अपने स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हो। 35 डिग्री से ऊपर गया तो आप समझ लगा गर्मी अधिक होगी। अर्थात मैं आपको नमस्कार करता हूं। ध्रुव जी कहते हैं श्रीकांत यज्ञ पुरुष में आपको नमस्कार करता हूं। श्रीकांत यज्ञ पुरुष में आपको नमस्कार करता हूं। आपका स्वरूप वेदों के द्वारा जानने योग्य, सोई ज्ञानों का है देव जनाई, और जान तो तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। स्वति राम कथा मुख राम को नाम ही पुण्य रामई को तल है। मत रामई से गति रामई से रति रामई से राम ही को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन का फल है। गति मति रति जब भगवान की है तो हमारे पास अपना क्या बचता है? दादा हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। दादा आनंद आ जा। एक बार कह दो, कौन सी बोली बोलती है? क्या कहते तुम्हारा?
क्या कहते हैं दादा, बहुत बढ़िया बात हुआ। जयकार जयकारो बालाजी का जयकार। दादा खुश रहे, आनंद आ जाए, हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे। मैंने कभी इनके चेहरे पर आपकी उलझन नहीं देखी, झुंझलाहटपन नहीं देखा। चेहरा खिलता हुआ प्रसन्न चेहरा, और मनुष्य का प्रसन्न चेहरा ही सुंदर लगता है। हम फूल के बैठ जाएं गुब्बारे की तरह, हमारा क्या आनंद है हमारा। अच्छा सही से बताओ, मेरी माताओं ने घर में जाके कल उस पिछली कथा में सब यहाँ से जाने के बाद, अगर पति से आपको पक्का प्रेम और सुख प्राप्त करना है तो कथा के बाद में भले ही पति गुस्सा में बैठा हो जाके चरण पकड़ दो, पति वैसे ही ठंडा हो जाएगा, पकड़ लो जाके।